नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं बिप्लब कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज़ में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, वो बरनाली जी है। वो झारखंड के एक ज़िला सरेकला से है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लास ने हमें संपूर्ण भारत से जोड़ दिया है और ये संपूर्ण भारत से जोड़ने की निशानी ही है कि बरनाली जो झारखंड से होते हुए भी हमसे जुड़ी रही है और आज इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो आज सफलता की शुरुआत में उससे हम सवाल पूछेंगे, किस तरह आपने सफलता प्राप्त की, किस तरह आपने मेहनत किया। उससे पहले आज मैं एक विवेकानंद के कोटेशन से शुरू करूँगा, क्योंकि विवेकानंद हम सब युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत है। तो विवेकानंद कहते थे कि भरोसा भगवान पर होता है, तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलता है, वही पाओगे। अगर भगवान पे भरोसा करोगे तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। लेकिन अगर भरोसा खुद पर करोगे तो भगवान भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो ये खुद पे भरोसा का परिणाम होता है कि जीवन में हम और भी अधिक आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खुद पे भरोसा करना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बरनाली जी, सबसे पहले तो आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हैं, आप अपने बारे में बताइए, किस तरह आपके संघर्ष की जर्नी रही है, जिससे कि खास करके जो गांव में या छोटे कस्बों में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो भी आपसे सीख सके और संघर्ष कर सके। सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम गुरुदेव। आप अगर ना होते तो शायद मैं ये सपना नहीं देख पाती। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे जुड़ी थी 25 दिसंबर 2020 को और एग्जाम हुआ 26 दिसंबर 2021 को। यानी मैं आपके साथ पूर्णतया एक साल जुड़ी हुई थी और एक साल में मैंने अपने आप को बहुत परिवर्तित होते हुए देखा। मैंने आपका हर बात फॉलो किया, आपने जैसा जैसा समझाया मैं उसी का आपको ही अनुसरण करती चली गई। और एक बात है, देखिए सर, ये जो हम लोगों का आपने ऑनलाइन क्लास शुरू की है, ये तो हमारे लिए एक वरदान साबित हो गया। अगर ऑफलाइन करते तो शायद मैं आपसे दिल्ली में जाकर नहीं पढ़ पाती, पर आपने ऑनलाइन शुरू किए और ऑनलाइन में भी काफी दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि नेटवर्क बीच में कट हो जाना, कभी मोबाइल का डाटा खत्म हो जाना, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती थी। पर उसमें भी आपने एक अच्छा सुविधा दी है कि उसको रिकॉर्डिंग करके फिर हम लोगों को भेज देते थे। अब जहां से मेरा डिस्टर्ब होता था मैं वहां से बाद में देख लेती थी। तो इससे क्या होता था कि हमें बहुत सारे मतलब हेल्प, आप जिस तरह से आपने मतलब हम लोग को पढ़ाने के लिए जितने मेहनत किए हैं वो शायद काबिले तारीफ है। उसको मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास शब्द नहीं होंगे। आपकी जो मेहनत है उसको मैं बोल नहीं पाऊंगी, और उसको अगर बोलना है तो ये मेरा रिजल्ट है कि मैंने एक साल में आपके पास नेट ला के रख दी। अब आपसे जुड़ी रहूंगी तो मैं आशा भी करती हूँ कि मैं कभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाऊं। बिल्कुल बस यही बिल्कुल। उम्मीद लगाकर मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बरनाली जी, जी, आपने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद अपने आप में क्या बदलाव देखा? पहले क्या था और अब क्या रहा है? क्या परिवर्तन देखा है? सर, सबसे पहले तो लगता था खाली हिंदी साहित्य है, कुछ नॉवेल है, बस यही सब। जानते ही नहीं थे कि इसके अंदर अंदर इतना सब कुछ है। और ये आपका जो कोडिंग है ये तो मत बोलिए, इतना सुंदर कोडिंग है कि हमें याद करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर हम नहीं भी पढ़ना चाहे तो भी मजबूर होकर पढ़ते हैं आपका कोडिंग। अगर हमको मन नहीं करेगा तो भी मन लग जाएगा, इतने सुंदर सुंदर आपके कोडिंग होते हैं। और वो जो कोडिंग होते हैं वो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। कभी आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल। जीवन से जोड़ देते हैं, तो कभी आप अपने जीवन से जोड़ देते हैं, तो कभी किसी और दोस्तों के जीवन से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है ना, ये हमारे याद करने के लिए काफी मददगार होता है। तो मैं जब हिंदी आपसे पढ़ने के लिए प्रथम आई थी, मुझे पता है आपने आदिकाल का टेस्ट भेजा था और मैं उसका एको सवाल नहीं बना पाई थी। उस समय मेरा डेमो क्लास चल रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बताई कि पता है मैं किस लेवल पर हूँ, मैं 0 लेवल पर हूँ, क्योंकि मैं एको क्वेश्चन बना नहीं पा रही हूँ आदिकाल का।
तो फिर बोले तब क्लास ज्वाइन कर लो। जब क्लास ज्वाइन कर ली उसके बाद जब आदिकाल पढ़े आपसे, उसके बाद जब मैंने आदिकाल का टेस्ट दिया तब मेरा 96 सही हुआ। तब मुझे पता चला कि नहीं, पढ़ने में कितना अंतर है और घर में जब पढ़ रहे थे तो कितना अंतर था और आपसे जुड़े तो कितना अंतर आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई कोडिंग आप बताना चाहेंगे जो फेमस कोडिंग कोई याद हो? जी तार सर। सप्तक के या कोई भी कोडिंग कोई याद हो? याद तो है सर, बट बीच बीच में कुछ गलती हो जाए तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल बताइए, तुरंत कोडिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत आप बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखता हूँ, इस पर हर बार मैं चर्चा करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एक पक्षीय हो जाता है। एक पक्षीय मतलब कि वो हिंदी पढ़ता है तो सिर्फ हिंदी पढ़ता है, फर्स्ट हम्म, पेपर पर वो विशेष ध्यान नहीं दे पाता है। उनके बारे जी में आपका क्या कहना है? जी सर, उनके बारे में तो यही कहना है कि आप फर्स्ट पेपर को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। और मैंने भी सर, आप जो नोट्स भेजते थे, आप मुझे पता है सर, आप मुझे कंप्यूटर के लिए बहुत डांटते थे कि एकदम आपको नहीं आता है, और मुझे भी लगा कि सही में मुझे बहुत कम आता है। फिर मैंने आपका नोट्स को दोबारा पढ़ी और एक बार शोध सर मैं आपको क्वेश्चन बना के भेजी ही नहीं थी क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही थी, और भेजी भी तो बहुत कम नंबर। तो आप मुझे समझाए कि फिर से शोध का वीडियो देखो और शोध को फिर से पढ़ो। तो मैंने शोध को भी फिर से पढ़ा और हर एक मतलब आप जो पढ़ा रहे थे, संप्रेषण हो गया, जो भी डाटा इम्प्रेशन जो है, पता है सर मेरा 4 सही हुआ था 5 वेरी में से, गुड। 1 गलत हुआ था। डीआई। तो आप डीआई समझाए थे वो तो बहुत ही अच्छा लगा। और सही में अगर आपके पास मैंने फर्स्ट पेपर नहीं ज्वाइन किए होते तो फर्स्ट पेपर में भी मेरा काफी कम नंबर आता, और उसमें भी मेरा ठीक ठाक नंबर आ गया। बस बिल्कुल काफी बिल्कुल। नहीं, ये बात किरण भी यही बोल रही थी अभी, मंजू जी से बात किया, वो भी यही बोल रही थी कि फर्स्ट पेपर भी ज़रूरी है, उनको भी साथ बहुत लेकर। अब मेरा भी पर्सनली मानना है कि रिजल्ट दोनों को जोड़ करके होता है, ऐड करके होता है। पूरे दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए दोनों को साथ में रख कर करना ही हमारे लिए फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, चाहे वो जहाँ भी पढ़ें, दोनों पर फोकस करें। एक बिल्कुल। पक्षीय तैयारी आपको असफलता दिला सकती है या आपको जी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं, तो ज़रूर दोनों पर ध्यान रखें। आगे जो है कि जैसे कि आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ कि अधिकतर बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव पे भागता है। बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आता है, सर हम फलना बुक को रट गए, ऑब्जेक्टिव को रट गए। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रटने से तो बस आप कुछ क्षण के लिए उसे दिमाग पर रख सकते हैं। रटना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज का जो एग्जाम है, और मेरे लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट बार ही एग्जाम लिखी, फर्स्ट बार मैंने तैयारी भी की और फर्स्ट बार मैंने इस बार 2021 का एग्जाम में बैठी। तो मुझे लगता है ना कि अगर मैं रट लिया होता तो मैं नहीं कर पाती। और मैं आप जो समझाए थे उसको समझना, उसको उसके बाद भी घर में उसे पढ़ना, तो इससे क्या होता है ना कि वो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। और दिमाग में सेट होना भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब साहित्य को अब संपूर्णता में पढ़ना पड़ेगा कि आप ये सोच के नहीं चल चल सकते हैं कि सिर्फ जो है रचना और रचनाकार रट जाएं चले जाएं। एक छोटी सी बुक पतली सी आती है, बस उसे रट्टा मार लें। उससे सवाल आलोचनात्मक पूछ रहा है, सवाल डेप्थ लेवल का पूछ रहा है कि समझ क्लियर होगा तभी आपसे बनेगा। तो आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़े। अच्छा, एक और है कि आप जो नए छात्र अभी परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, जो 4 बार 5 बार से पेपर दे रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, उनके लिए बर्नाली आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी, जैसे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत आपने मजबूरियाँ तो हमारे लिए बहुत आती है, आएगी भी, हमसे ज़्यादा किसी को आएगी तो सर इसको तो हम हुँ, आगे आगे में लेके नहीं चल सकते हैं। हमें तो बस अपना लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। हमें बिल्कुल, ना कि बिल्कुल। अपनी ज़िम्मेदारियों को आगे में रख कर एक बहाना नहीं बनाना है। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरा 1 साल का बच्चा था और वो बहुत ही छोटा था, काफ़ी छोटा था, तो आपका क्लास लेने में भी दिक्कत होता था। बीच-बीच में आप सवाल पूछ देते थे और मैं जवाब भी नहीं दे पाती थी क्योंकि उस समय मेरे बच्चे मेरे गोद में होते थे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लमें आई थी। तो ख़ैर अभी फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने जो किया मुझे अच्छा लगा कि चलिए मुझ में कुछ है, मुझ में कुछ हिम्मत है और आपको बिल्कुल, आपसे ही मुझे बिल्कुल। हिम्मत मिला। आपका जो मोटिवेशन था ना सर कि पाने खोने के लिए तो सब कुछ है, सारा संसार है। पाने के लिए कुछ भी नहीं, जो आप ये जो स्लोगन बोलते हैं ना, खोने ये के लिए बहुत कुछ अच्छा भी नहीं है और पाने को सारा पाने के संसार। लिए ये पाने को मार्क्स का सारा बहुत संसार बड़ा है। सिद्धांत है। जीवन में हकीकत होता है। पर्सनल मैं मेरे एक अच्छे भाई की तरह हैं और बच्चे में मासूम भैया हैं हमारे, मैं उनको बहुत मानता हूँ दिल से। आज जो भी हूँ मैं उसी के कारण हूँ। बहुत मुझे पढ़ाए हैं। वो कहते थे कि विप्लव तुम क्या लेकर दिल्ली आए थे? आज तुम्हें इतने लोग जानता है, इतने लोगों को मदद करते हो। यही तो है सफलता। मैं तो इसी को सफलता मानता हूँ। तो जीवन में ये भी ज़रूरी होता है कि हमें एक स्टूडेंट के रूप में खोने को कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने को सारा संसार होता है। अब संसार को पा सकते हो, बशर्ते कि हमारा दृष्टिकोण सही हो, हमारा सोच सही हो, हम में ईमानदारी हो और हम में समर्पण हो। अंतिम सवाल है बरनाली, आपकी सफलता में बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए तो सबसे प्रथम तो योगदान आप ही का है क्योंकि गुरु के अलावा हम तो कुछ नहीं है। तो पहले तो सफलता आप पर जाता है, श्रेय सारा आप पर जाता है। उसके बाद जो अगर आते हैं तो मेरे परिवार वाले और उसमें मेरा हस्बैंड और एक आते हैं जो मेरे फ्रेंड और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साथ मुझे जुड़ने वाले, आपके साथ जुड़ा मुझे शिव पूजन हालाँकि उसका रिज़ल्ट रुक गया होगा, मुझे इसके लिए काफ़ी खराब लग रहा है। मैंने उससे बात भी की कि अगली बार और मेहनत करो कि तुम्हारा भी हो जाएगा। तो उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ क्योंकि उन्होंने अगर आपके बारे में ना बताया होता तो मैं आपसे जुड़ ही नहीं पाती। एक्चुअली क्या होता है सर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखते हैं बिल्कुल, और हमें बिल्कुल। किसी पर विश्वास नहीं होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। पता नहीं कि पढ़ाएँगे कि नहीं फिर कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, पैसा ले लेंगे फिर बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लेकिन आप उनमें से एकदम अलग हो, एकदम मतलब जिसकी मैं और ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा, सामने बोलूँ तो शायद आपका तारीफ़ नहीं शायद बिल्कुल, दूसरा कुछ बिल्कुल, कहलाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बात है कि सही बात है ये सर, आपका जो बिल्कुल। मतलब मेहनत है वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हुई है। मुझे लगता है कि जुड़ के काम करना और ईमानदारी, मेरा मानना क्या है कि जीवन में पहले तो खुद ईमानदार बनो। एक टीचर जी के सर। रूप में मेरी कोशिश होती है कि पहले खुद ईमानदार बनो, उसके बाद सामने वाले को ईमानदार होने के लिए बोलना। यही कारण है कि आपने हुँ, देखा होगा कि पिछले जब से शुरू किए कोई भी क्लास लेट नहीं हुई है। यानी 4 बिल्कुल नहीं बजे सर। है मतलब 4 बजे शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 बजे कह 4 रहे हैं। एक भी नहीं सर, 4 एक भी नहीं, ओनली 4, 4 4 तो मतलब 4। 4 होता है। तो ये क्या जी है, सर। एक डिसिप्लिन्ड है कि जीवन में अगर बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले खुद डिसिप्लिन लाएँ। ये मैं गांधी जी से सीखता हूँ। एक बार याद है, अंतिम लाइन में बताऊँगा। गांधी जी से एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई थी कि हमारे बच्चे जो है चीनी बहुत खाता है, क्या करें? तो गांधी जी ने उसे कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, 15 दिन बाद आना। फिर गांधी जी। जी ने 15 दिन चीनी खाना छोड़ दिया। उसके हुँ, बाद चीनी नहीं खाने की विशेषता उन्हें बताए। तो मेरे कहने हुँ। का मतलब ये है कि अगर जीवन में आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो पहले उस उपदेश पर आप खुद चलिए, उसके बाद बताइए, है ना? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बरनाली, आपने समय निकाला इतने जी टफ सर। शेड्यूल में से। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से जी सर, प्रार्थना समय तो करता हूँ कि आपके और लिए पूरा ही है, बस आप आगे सर बढ़े। हमें प्रेरणा देते रहिए ज़रूर, और ज़रूर, इससे ज़रूर। कुछ नहीं चाहिए और सर। आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बरनाली जी से आपने सीखा किस तरह पढ़ाई करें, किस तरह समर्पण हो, किस तरह काम करना चाहिए, कहाँ जुड़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम और भी बच्चों को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत।
नमस्ते।